इसे फांसी नहीं दिया जाएगा, इसे कड़ी सजा नहीं दिया जाएगा, तो कल जाके फिर किसी और को मार देगा ये, ठीक है। तो एक क्या एक वायरस है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। नहीं, एक वायरस किस्म की चीज है, समझ टोपी लीजिए। थी, नॉर्मल टोपी थी। जैसे 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 ये मेरे पास है टोपी, ऐसे इस टाइप की नॉर्मल टोपी थी। अच्छा, देखिए जिस युवक की जो मौत हुई है, हमारे साथ उसका भाई है जी, क्या कहेंगे? देखिए क्या पूरी घटना थी। सर ये तो मुझे तो घटना के मतलब बाद पता चला कि आपके भाई के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उनका दोस्त उनके साथ था, तो उसने मुझे पूरी बात बताई कि वो टोपी के ऊपर मतलब ये बात हुई, ठीक है। उनके सर से टोपी लेकर के वो खुद पहन ली, फिर उसके बाद जब मेरे भाई ने माँगा तो दिया नहीं उसने, और फिर जब माँगने पर 2-3 बार माँगने पर उसने मतलब उसको फेंक करके दे दिया। तो मेरे भाई को थोड़ा-सा गुस्सा आया, तो उसने टोपी उठाई और गुस्से से ऐसे देखा, तो फिर उसने मतलब इसी बात पर शिशु लाला ने अपने दुकान से डंडा ला करके मेरे भाई के सर पे दे मारा। शिशु लाला कौन है ये जो आप बता रहे हो? शिशु लाला ये मतलब फ्लोरा में उनकी परचून की दुकान है और शिवा के रहने वाले। क्या उम्र थी, कितनी उम्र थी आपके भाई की, क्या काम करते थे वो? 24 साल उम्र है उनकी और मेरे साथ ही सिलाई का काम करते थे वो। शादीशुदा थे वो? जी, शादीशुदा है। शादीशुदा अभी थे। 7 महीने ही हुए उनके शादी के। शासन से क्या कुछ मांग करते हो आप? देखिए एक जब आपने बताया, देखिए इंसान का अलग-अलग नज़रिया होता है, ठीक है। अब उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था, तो फिर उसने मतलब ऐसा मतलब काम किया कर दिया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप, क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन से तो हमारी यही गुहार है कि सर उसको मतलब जो वो है जिसने मारा है शिशु लाला, उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये शिशु लाला का नाम आप जोड़ रहे हो, ये शिशु लाला है जो कहाँ का रहने वाला है और क्या काम करता है ये? सर उतना तो मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। वो फ्लोरा में रहते हैं, उनकी परचून की दुकान है, बस इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। इससे पहले तो मैं उनको जानता भी नहीं था, अभी मैं जान रहा हूँ कि ऐसे सब कोई पुरानी रंजिश थी शिशु लाला के साथ आपके कोई भाई ऐसी की? पुरानी रंजिश नहीं थी सर, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहता भी नहीं था, मैं तो नूरवाला में रहता था, ठीक है। फिर मेरे भाई 8-10 साल के बाद अभी 2 साल पहले ही मेरे भाई मेरे पास आए थे, तो मैं छोटूड़ा में रहता था। अभी यहाँ पे मैं विकास नगर में 7 महीने से ही रह रहा हूँ, ठीक है। किसने बताया आपके भाई के साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, ऐसे टोपी को लेकर विवाद हुआ है, उसको चोटें मारी गई है? किसने बताया था आपको ये पूरी घटना का मामला? देखिए मेरे भाई के साथ जो उनका दोस्त था शाहनवाज, उसने बताई है। शहनवाज, हाँ जी। जब मौके के चश्मदीद हाँ, थे वो हाँ। लोग। जी, जी। शिशु लाला के साथ और कौन आदमी थे या शिशु लाला अकेला आदमी था? और भी आदमी थे उनके साथ, लेकिन मुझे इतना मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे था नहीं। नहीं बताया भी तो होगा नहीं, आपके जो भाई के दोस्त थे। हाँ, तो वो जो कॉलोनी वाले लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है, और सिजू लाला के साथ भी और भी बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे। तो जब कॉलोनी वाले इधर-उधर के लोग जब उनको बचाने आए, तो उसने भी मना भी किया सिजू लाला ने कि यहाँ पे कोई मत आना, सब भाग जाओ यहाँ से। वो मतलब वो है, उनका मकान है, ठीक है, लोगों को मतलब किराए पे रखते हैं, ठीक है, और परचून की दुकान भी है। जी आप क्या कहेंगे भाई जी? देखिए 24 साल के आपके भाई की मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब इंसाफ होगा कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आज इनको मार दिया, ठीक है, कल किसी और को मार देगा, ठीक है। इंसाफ नहीं होगा, मतलब इसको जल्द से जल्द इंसाफ नहीं दिया जाएगा, उसको फांसी नहीं दिया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिया जाएगा, तो कल जाके फिर किसी और को मार देगा ये, ठीक है। किसी और टोपी वाले को मार देगा, किसी और मुसलमान, क्योंकि सब तो यहीं कहाँ यहाँ पे काम करने वाले ही लोग ही रहते हैं, नहीं। तो बताइए ऐसे कैसे कब तक चलेगा? इससे अच्छा कि ये एक क्या एक वायरस है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। नहीं, एक वायरस किस्म की चीज है, समझ जी, लीजिए, जी, जी। ठीक है ना? ऐसे इन शख्स को तो मतलब खत्म ही कर देना चाहिए, नहीं, फांसी दे ही देना चाहिए, नहीं। 7 महीने उसकी शादी को हुई थी, क्या देखा होगा उसकी पत्नी ने? भाई वो खा नहीं रही है, वो रो रही है, मतलब वो 7 महीने में क्या होता है, आदमी क्या देखता है, बात सही है कि नहीं। अब वो खा नहीं रही, पी नहीं रही, वो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, चैन ठीक से सो नहीं पा रहे वो, हम लोग खुद नहीं सो पा रहे हैं ठीक से। सभी दर्शकों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। उनके दोस्त की शाम को आके हमें खबर दी कि 8:30 बजे उनके सर में टोपी की वजह से मारा गया है और इसी वजह से उनकी मौत हो गई है। तो हम चाहते हैं कि उन्होंने जैसा कि हमारे हस्बैंड के साथ, तो वैसे उनके साथ भी हो, वैसे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो पता लगा किस बात को लेकर ये लड़ाई हुई थी? उनकी टोपी की वजह से, उनकी टोपी को खोल के फेंक दिया दूर, उन्होंने उठा के पहन लिया, इसी बात से वो उन्हें सर पे मारा है। पहले भी कोई पुरानी रंजिश थी या वैसे इसी बात को लेकर था? बस इसी बात को लेके, पहले से कोई नहीं। क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? सिलाई के काम करते थे कंपनी में। आपका क्या नाम है? रिहाना खातून। उनका क्या नाम था आपके हस्बैंड का? हसजत। तो पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करते हैं? मैं चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से उन्हें सज़ा दे। देखिए सेक्टर 29 का मामला है, लड़ाई झगड़े का मामला था, उसको गिरफ्तार कर लिया एफआईआर दर्ज करके, और जिसके खिलाफ नरेंद्र शिवा का रहने वाला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी लड़ाई झगड़े की।
उसको हमारी 29 सेक्टर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। किशोर एक ही बंदे का नाम था कि एक ही बंदे का नाम था, उसको गिरफ्तार कर लिया। परिवार वाले संतुष्ट है आप इस बात पर? हाँ, परिवार वाले संतुष्ट है, जब उन्होंने एक का ही लिखवाया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो झगड़े का कुछ आया जी कारण सामने? झगड़े का उसकी दुकान के बाहर से जा रहा था वो, कोई आपस में किसी बात को लेकर उनकी कहा सुनी होगी, उस पर उसने उसको डंडा मार दिया। तो कंप्लेंट की, FIR होगी, गिरफ्तार कर लिया। थैंक यू।